दुरूद पाक और पढ़ ली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये आपके मदरसा अल जामिअतुर रज़विया सिराजुल उलूम का जश्न साहिब कुरान जो हज़रत हाफिज़ व क़ारी सलीम साहब की सरपरस्ती में हर साल मुनक़िद होता है, अल्लाह की तौफीक से गालिबन तीसरी मरतबा तालीम को फैलाएं। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो, जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम, बस्ती छोड़ कर चले गए वो जंगलों में, पहाड़ों की खोहों के अंदर वो अल्लाह अल्लाह करते थे, खुदा की इबादत करते थे। कुछ लोग उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे, बोले हुजूर आप यहाँ तन्हाई में क्या कर रहे हैं, आपका दिल कैसे लगता है? फरमाया किसने कहा कि मैं अकेला हूं? लोगों ने कहा भाई हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसमें कहने की क्या बात है, आपके साथ में कोई नहीं है, आप तन्हा हैं। फरमाया मैं अकेला नहीं हूं, मुझे जब अल्लाह से बातें करना होती हैं तो नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता हूं, और जब अल्लाह की बातें सुनना होती हैं तो कुरान लेकर बैठ जाता हूं। अब कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये नमाज आप पढ़ते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज में कहते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ऐ परवरदिगार तेरे लिए पाकी है तेरी हम्द के साथ, व तबारक कसमों का तेरा नाम बड़ी बरकत वाला, व तआला जद्दो का तेरा मर्तबा सबसे आला, वला इलाहा गैरुक तेरे अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। किससे बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह से। जोर से बोलो। आप नमाज में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है, अर्रहमानिर रहीम निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला, मालिक यौमिद्दीन वही क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद मांगते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जो तेरे नेक बंदे जिन पर तूने इनाम फरमाया, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पर मत चला जो कि गुमराह हैं जिन पर तेरा गजब है। तो किससे मांग रहे हैं आप? अल्लाह से। जोर से बोलो। आप नमाज में रुकू में जाते हैं, आप कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो अजमत वाला है। खड़े होते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने सुनी उसकी जिसने अल्लाह की हम्द की। फिर कह रहे हैं रब्बना लकल हम्द, ऐ परवरदिगार तेरे ही लिए हम्द है, तेरे ही लिए तारीफ है। सजदे में जा रहे हैं तो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बुलंदी वाला है, पाक है मेरा रब जो बुलंदी वाला है, पाक है मेरा रब। बंदा जब दिल लगाता है अपनी पेशानी को रब की बारगाह में जमीन पर रखता है और कहता है सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब। बंदा कहता है मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब, तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मेरा बंदा, मेरा बंदा। बंदा कहता है रब्बी रब्बी रब्बी, अल्लाह कहता है अब्दी अब्दी अब्दी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह कहता है मेरा बंदा सबका जुल्मों सितम गवारा है, सबका जुल्मों सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये आप बार बार अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, अल्लाह की तहमीद कर रहे हैं, अल्लाह की तकबीर कर रहे हैं, खुदा की बड़ाई बोल रहे हैं, आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं। गोया के नमाज की हालत में बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है, अल्लाह से बातें करता है। सुभान अल्लाह। और एक रिवायत के अंदर ये आया है कि बंदा सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। कौन सी हालत में? सजदे की हालत। फिर से बताओ।
वहां मुरादाबाद जिले में एक जगह हम गए तो एक शायर साहब पढ़ रहे थे, न रोजा काम आएगा न सजदा काम आएगा, जी। कयामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। तो मैंने कहा यार ऐसे पढ़ो, ये रोजा काम आएगा, ये सजदा काम आएगा, जी। कयामत में मोहम्मद का वसीला। चलो इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के बगैर रोजे नमाज काम नहीं आएंगे। लेकिन एक तो हमारी कौम वैसे ही रोजे नमाज से दूर है, समझे आप। मजारों पर जा कितनी भीड़ हो, मस्जिदों में 3-4 दिखाई देते हैं। तो एक तो हमारी कौम वैसी भाग रही है, और हम स्टेट से पैगाम दें ना रोजा काम आएगा ना सजदा काम आएगा, तो क्या शराब पीना काम आएगा? मेरे आका फरमाते हैं बंदा सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, और रोजे के लिए मेरे आका फरमाते हैं अस्सौमु जुन्ना, रोजा जहन्नम से बचाने के लिए ढाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो, बुलंद आवाज से कहो। मेरे आका फरमाते हैं इन्ना फिल जन्नति बाबन युसम्मा लहु रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला स्वाइमून, जन्नत के एक दरवाजे का नाम रय्यान है, उस दरवाजे में वही लोग दाखिल होंगे जो दुनिया में रोजा रखा करते थे। एक रिवायत के अंदर आता है मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन रमजान का रोजा रखता है, भूखा प्यासा है, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन भूखा प्यासा है, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है मेरे फरिश्तों ये बंदा भूखा प्यासा क्यों है, क्या मैंने इसे खाने पीने के लिए नहीं दिया है? फरिश्ते अर्ज करते मौला इसके पास खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है। अल्लाह फरमाता है फिर आखिर ये बंदा भूखा प्यासा क्यों है? फरिश्ते अर्ज करते मौला तुझे राजी करने के लिए भूखा प्यासा है। अल्लाह की रहमत जोश में आती है, फरमाता है परवरदिगार आलम है मेरे फरिश्तों, जमीन के फरिश्तों, आसमान के फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर वाकई ये बंदा मेरी मोहब्बत में और मुझे राजी करने के लिए भूखा प्यासा है तो मैंने इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया है, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और रमजान के रोजे की इतनी अहमियत है कि रमजान का अगर एक रोजा आदमी छोड़ दे तो पूरे साल के नफली रोजे रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते। बेशक। नींद तो नहीं आ रही है आपको? थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, सुनना जाग के कहीं ऐसा ना हो मैं बताऊं मिसवाक करना सुन्नत है और तुम्हारे पल्ले पड़े बकवास करना सुन्नत है। हाँ, बात पूरी सुनना ध्यान से। नींद में होता नहीं आदमी कुछ का कुछ सुन लिया। वो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि प्याज खाना हराम है। अब एक साहब थे वो थोड़े नींद में थे, उन्होंने घर जाकर सारी प्याज फेंक दी। तो मोहल्ले वालों ने पूछा प्याज तो बहुत महंगी बिक रही है, तुमने प्याज क्यों फेंक दी? बोले वो मौलाना साहब ने रात बताया है कि प्याज खाना हराम है। तो मतलब जरा होश के साथ में बात सुनिए। आका फरमाते कि वो जो आदमी रमजान के रोजे रखता है अल्लाह को राजी करने के लिए तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देता है। अब की रमजान आएंगे तो मैं ये चाहता हूं कि हर गांव के लोग जो आए हुए अपने अपने गांव के अंदर ये प्लानिंग बनाएं, खासकर जवान लोग इरादा करें इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह जोर से बोलो, ऐसी कमेटियां बनाएंगे कि इंशाअल्लाह पूरे गांव में रोजे रखेंगे, रखवाएंगे इंशाअल्लाह। आपके सरकार खुश हो जाएंगे। मेरे आका फरमाते मन अहया सुन्नती इंदा फसादे उम्मती फलहू अजरो मेते शहीद। जब मेरे तरीकों को, मेरी सुन्नतों को मिटाया जाता हो, जब उम्मत के अंदर फसाद फैला हो, ऐसे मौके पर जो आदमी मेरे तरीके को रायत करेगा, जिंदा करेगा, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेनमाजियों के माहौल में नमाजी बनकर दिखाओ। आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंख की ठंडक है।
इरादा करो गुलामों, जब तक दुनिया में रहेंगे अपने नबी की आंख को ठंडक पहुंचाते रहे। इंशाअल्लाह। मेरा आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज के जरिए मोमिनों को बुलंदी हासिल होती है। एक मौके पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा पांचों टाइम की नमाज पाबंदी के साथ अदा करता है, अल्लाह ताला उसकी जान निकलने में आसानी पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। फिर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन पांचों टाइम की नमाज पाबंदी के साथ अदा करता है, अल्लाह ताला उसको अजाब कब्र से निजात अता फरमाता है। एक रिवायत में आता है कि जो बंदा पांचों टाइम की नमाज पाबंदी के साथ दिल लगा के अदा करता है, कल मैदाने महशर में पुल सिरात पर बिजली की चमक की तरह गुजरता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये, हमें अपने नबी से प्यार है, हमने उनसे मोहब्बत की है। मेरे आका फरमाते हैं लोगों, अगर मेरी आंख को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो नमाज पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। इरादा करो मेरे नबी के गुलाम, समझे आप। ये हम सुस्ती काहली करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा अल्लाह की तौफीक होती है, अल्लाह ताला तौफीक, अगर हम कोई नेक काम कर रहे हैं ना, तो ये हमारा अल्लाह पे एहसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का हम पर एहसान है कि उसने हमसे काम ले लिया। आज मैं पूरनपुर से आया तो मुझे 4:30 बजे करीब मैं बैठा गाड़ी में, एक छोटी गाड़ी में, तो मुझे खतरा था असर की नमाज कज़ा होने का। तो मैंने खुटार तक के लिए बैठा, और खुटार में जो है वो जामा मस्जिद पड़ती है वो थाने के सामने, वहां पर जाकर वो टुक टुक से मैंने नमाज पढ़ी असर की। फिर यहाँ की बस पकड़ी तो ये ध्यान दिया मैंने, अल्लाह की तौफीक से, मेरा को खुदा पे एहसान थोड़ी है, समझे आप। और अल्लाह के करम से यहाँ पर आया तो यहाँ मगरिब मिल गई। आप सफर के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करें। अगर नमाज कोई आपकी कज़ा हो जाए मजबूरी से, कभी बीमारी में, कभी सफर में नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो जो आपकी छूटी है पहले उसको पढ़ लो, वो कज़ा कर लो। फिर बात पहले पढ़ रही है आपके, परेशान तो नहीं हो रहे हो कि मौलाना साहब तो अजीब बातें कर रहे हैं ये, हाँ मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, नहीं ऐसी नहीं, बल्कि हाँ अपने नबी के गुलाम हैं, अपने नबी से प्यार करते हैं। जिस चीज से हुजूर को प्यार है हम भी उससे प्यार करते हैं। अभी आपने मेरी नमाज सुनी, सुभान रब्बी अल-आला पढ़ते हैं आप, फिर कादा में जाते तशहुद पढ़ते, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौली फेली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। किसके लिए है? अल्लाह के लिए। फिर से बोलो, तमाम कौली फेली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए। और फिर कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या नबी आपके ऊपर सलाम हो, अल्लाह की तरफ से आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। अब जरा थोड़ा गौर करो, ध्यान दो जरा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, या नबी आप पर सलाम हो। क्या माना इसका? या नबी आप पर सलाम हो। सब लोग बोलो या नबी आप पर। फिर से बोलो या नबी आप पर। नमाज में पढ़ते नहीं पढ़ते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, और नमाज के बाहर जो हम मिलाद में पढ़ते हैं या नबी सलामु अलैका, इसका माना भी यही है कि या नबी आप पर सलाम हो। अब ये मंतिक मेरी अकल में नहीं आ रही है, 50 साल से ज्यादा का हो गया मैं, कि नमाज के अंदर तो सब कह रहे या नबी आप पर सलाम हो, और नमाज के बाहर कह दिया या नबी आप पर सलाम, तो हराम हो गया। ये बात मेरी अकल में नहीं आ रही, तुम्हारी अकल में आ रही बात ये है भाई? भाई अगर नमाज के बाहर कोई कहे अल्लाह अकबर तो क्या हराम है? नहीं। अगर नमाज के बाहर कोई पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो क्या मना है? जब नमाज में कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, या नबी आप पर सलाम हो, तो नमाज के बाहर कह दिया या नबी सलामु अलैका, तो ये मना कैसे हो गया? अल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब है, वो जानता था, जानता है कि क़यामत के करीब कुछ कौमें ऐसी पैदा होंगी जो सलाम को हराम कहेंगी, तो
तो अल्लाह ने नमाज में सलाम रख दिया कि अगर वैसे नहीं तो ऐसे सही सलाम तो पढ़ना ही पड़ेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगैर सलाम पढ़े तो नमाज भी पूरी नहीं होगी। बेशक कोई तशहुद पढ़ना नमाज में वाजिब तो है, जी। और वाजिब का अगर तर्क हो गया तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल आदा है, बेशक नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, या नबी आप पर सलाम हो, ये तो सब पढ़ रहे हैं, हर जमात के लोग पढ़ रहे हैं, या नबी आप पर सलाम हो। अगर नमाज के बाहर पढ़ दिया तो हराम कैसे हो गया? हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब उन्होंने ये सुना कि लोग सलाम को हराम कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं, उन्होंने कहा या नबी पर एक बार सलाम नहीं, 2 बार सलाम नहीं, 10-20 बार सलाम नहीं, 100-200 बार सलाम नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये अच्छा, एक बात और सुनो, एक साहब ने यह भी कहा है कि नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, बल्कि इतनी बुरी बात कही है तुम कान पकड़ जाओगे, मुझे कहते हिम्मत नहीं पड़ रही है, इतनी गलत बात कही है। उन्होंने कहा है कि नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल आना गधे और बैल के ख्याल से भी बुरा है। बग गए वो साहब, दुनिया से चले गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए। अब जरा गौर कीजिए, और बाद में कहा यह कि हुजूर का ख्याल आएगा तो ताजीम के साथ आएगा, और नमाज के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और की ताजीम होना नहीं चाहिए। अरे नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल तो बात की बात है, हम तो नमाज में हुजूर का नाम भी तो लेते। सुभान अल्लाह को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, किसका नाम आ रहा है? ऐ अल्लाह हजरत मोहम्मद पर रहमतें नाजिल फरमा और उनकी औलाद पर रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, ऐ अल्लाह हजरत मोहम्मद पर उनकी आल पर बरकतें नाजिल फरमा। आप हुजूर का नाम भी ले रहे हैं और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो भी कह रहे हैं। पता ये चला कि अल्लाह ताला को मंजूर ये है कि इबादत तो मेरी होगी लेकिन ताज़ीम मेरे नबी की होगी। ये उनका अकीदा है कि हुजूर के ख्याल से नमाज नहीं होती है, और हमारा अकीदा तो ये है कि अगर हुजूर का ख्याल ना आए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। सब लोग कहो सुभान अल्लाह। हमारा एक सजदा भी नहीं मकबूल हो सकता, हमारा एक सजदा भी नहीं मकबूल हो सकता, नमाजों में जो तुमको भूल जाए या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। जरा देखिए, आप अकल से सोचिए, अपने दिमाग को लगाइए। जब अल्लाह ने नमाज के अंदर अपने नबी पर सलाम रखा है, अपने नबी पर दुरूद रखा है, अपने नबी का नाम रखा है नमाज में, तो गोया कि अल्लाह ताला चाहता ये है कि नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह की इबादत करते रहो, और साथ में ये भी ख्याल रखो कि ये नमाज लाने वाला मेरा महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हमें नमाज दी किसने बताओ? अल्लाह ने दी है। कुरान मिला उनके सदक़े में, ईमान मिला उनके सदक़े में, नमाजें उनके सदक़े में, रोजे उनके सदक़े में, हज्जो ज़कात उनके सदक़े में, तवाफ़े काबा उनके सदक़े में, जमजम के घूंट उनके सदक़े में, सफा मरवा की सही उनके सदक़े में, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सबा वो
चले कि बाग फले, ये फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न साहिबे कुरान, मसलके आला हजरत मुफ्ती तंजीफ अहमद साहब रज़वी, नाराए तकबीर। और ये जश्न साहिब कुरान, सुभान अल्लाह को बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। साहिब कुरान भी तो हमारे आका ही है। बेशक हम कुरान को इसीलिए मानते हैं कि हमारे आका पर नाजिल हुआ, हमारे आका लेकर आए, हमने खुदा को देखा नहीं है। और आदमी के हमारे आपकी आंखों के अंदर दुनिया की जिंदगी में अल्लाह को देखने की ताकत भी नहीं है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। हमने नहीं देखा है अपने परवरदिगार को, लेकिन हुजूर ने बताया कि अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने बताया अल्लाह एक है, हमने मान लिया। हुजूर ने बताया अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, न उसके कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है, हमने मान लिया। हुजूर ने बताया अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, हमने मान लिया। हुजूर ने बताया कि अल्लाह ताला जिस्मानियात से पाक है, हमने अल्लाह को हमने मान लिया। हुजूर ने बताया जन्नत है, हमने मान लिया। हुजूर ने बताया जहन्नम है, हमने मान लिया। हुजूर ने अज़ाब कब्र बताया, सवाब कब्र बताया, जन्नत दोज़ख बताई, मीज़ान अमल बताया। हुजूर ने जो कुछ बताया हमने मान लिया। हमने उन पर ऐसा यकीन किया, ऐसा यकीन किया कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि वो बंदे जो युमिनूना बिल गैब है, बगैर देखे नबी की बात सुनकर अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, परवरदिगार आलम ने ये वादा फरमाया है कि मैं उनको जन्नत जरूर अता फरमाऊंगा। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया है और नबी की बातों को मान लिया है, मैं उसको जन्नत जरूर अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा ये बताओ, क्या थोड़ा और सुनोगे? अपने आप बताओ, परेशान मत हो भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम थक गए हो तो मैं और ज्यादा थका हुआ हूं। सुनोगे थोड़ा और? आयत पढ़ी मैंने, वल अस्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र, जमाने की कसम बेशक इंसान घाटे में है। सवाल पैदा हुआ कि हर इंसान घाटे में है? जवाब मिला इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फायदे में वो लोग हैं जो ईमान लाए और अच्छे काम करें। वतवासौ बिल हक, और हक की ताकीद करें, एक दूसरे को हक बात बताएं, हक का साथ दें। वतवासौ बिस सब्र, और जो एक दूसरे को सब्र की ताकीद करें। तो वही लोग खसारे, वही लोग कामयाब हैं कि जो ईमान लाए और अच्छे काम करें। अच्छे काम क्या होते हैं? सब जानते हैं अच्छे काम क्या होते हैं। और बुरे काम क्या होते हैं? सबको पता है कि बुरे काम क्या होते हैं, बस अमल करने और न करने की बात है। सब जानते हैं कि शराब पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, किसी से सूद लेना ही उस पर जुल्म है, धोखा देना गलत बात है, किसी को नाजायज सताना, किसी पर जुल्म करना निहायत गलत बात है। सबको पता है कि सच्चाई अच्छा काम है, ईमानदारी एक बढ़िया चीज है, किसी भूखे को खाना खिलाना एक अच्छा काम है, किसी मजलूम की इमदाद करना एक अच्छा अमल है। एक साहब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, एक सवाल मेरे जहन में आया है, मैं आपसे ये पूछने के लिए आया हूं, खैर और शर, कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। फरमाते हैं कि हुजूर ने अपनी 3 उंगली लेकर उसके दिल की जगह पर रखा, फरमाया इस्तफ्ते मिन कल्बिक, अपने दिल से पूछ ले कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। सुभान अल्लाह, मुझसे क्या पूछता है, तो अपने दिल से पूछ ले, वाह वाह वाह, अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम बताते रहें, चीखते रहें, बताते रहें,
दिल में ये बात उतर जाती है कि मुझे बेईमानी नहीं करना है, चाहे नफा हो या नुकसान हो, मुझे धोखा नहीं देना है, वही आदमी अमल करता है। एक हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग वो हैं कि अल्लाह ताला मैदान महशर में उनको जब कोई साया ना होगा तो अपनी रहमत के साये में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, तुम लोगों में से हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना चाहता हो? अच्छा, सब सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह का जरा बुलंद आवाज से। आका फरमाते हैं 7 किस्म के लोग हैं, दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें आपको भी उनमें से कोई एक बना दे। आमीन आमीन। और रात का आखिरी हिस्सा है, हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर ले। ऐ मेरे परवरदिगार, जो हम में से नेक हो उसके सदक़े में हमारी दुआ कबूल कर। आमीन। 7 जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कयामत कायम होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, तांबे की जमीन होगी, हांडियों की तरह खोपड़ियां खोलती होंगी, कोई साया ना होगा, न पेड़ों का साया, न पहाड़ों का साया, न मकानात का साया। आका फरमाते ऐसे मौके पर 7 तरह के लोग वो होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो कौन 7 तरह के लोग हैं वो सुन लीजिए आप। फरमाते इमामुन आदिलुन, सबसे पहले तो इंसाफ करने वाला हाकिम, सुभान अल्लाह। जो ईमान वाला हाकिम इंसाफ करता हो, किसी पर जुल्म और ज्यादती ना करता हो, इंसाफ से फैसला करता हो। अब वो हाकिम चाहे बादशाह हो, चाहे वजीर हो, चाहे जज हो, चाहे काजी हो, कोई भी हो, जो हाकिम इंसाफ करेगा ईमान वाला, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत का ठंडा साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। दूसरे आका फरमाते हैं वशाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, और वो जवान जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की है। एक रिवायत के अंदर आया, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपकी रूह तड़प जाएगी। जवानों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई जवान बंदा रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र करता है कि देखो मेरा बंदा नमाज पढ़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फख्र करता है उस बंदे के ऊपर कि देखो मेरा बंदा, मेरे बंदे की शान देखो। दुनिया सो रही है, वो रब की बारगाह में अपनी पेशानी को टेक कर कह रहा है सुभान रब्बी अला। पर परवरदिगार कहता है कि देखो मेरा बंदा कैसी शान है। सुभान अल्लाह। जवानी की इबादत। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए ताबईन के दौर में। एक बड़ा मालदार आदमी उनके पास रोजाना आता था। तवज्जो है आपकी? साहिब सरवत था, मालदार था। उसकी एक लड़की थी 20 साल की। वो अपाहिज थी, पैरों से पैदा होने के बाद कभी वो चल नहीं पाई। वो दुआ के लिए आता था। हजरत उससे कहते थे कि तू तौबा कर, तौबा कर, नेक काम कर, अल्लाह ताला तेरी मुश्किल को आसान कर देगा। तो वो वादे करता था कि हजरत अब की जुमे से पढ़ लूंगा मैं नमाज। हम लोग भी करते हैं ना, आपकी रमजान से नेक बन जाएंगे, उम्रा करने के बाद नमाजी बन जाएंगे, हज कर लेंगे तो नमाजी बन जाएंगे। अब की जुमे से नमाज स्टार्ट करेंगे। क्या तुमने देखा जुमा आपकी? अल्लाह। कोई पता है आपको कि आपको रमजान मिलेगा नहीं मिलेगा? आप खुद बता दीजिए अपने मोहल्ले को देखकर कि पार साल रमजान में जितने लोग थे इस साल रमजान में वो सब हैं क्या? बताओ। अच्छा, जवान जब मौत आती है तो क्या देखती है जवान है कि बूढ़ा है? नहीं। मौत जवानों को भी आती है, बूढ़ों को भी आती है, बच्चों को भी आती है। कोई गारंटी है कि हम 80 साल में मरेंगे? और मुझे तो हैरत है उन लोगों पर। आका फरमाते मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच होती है आमतौर पर। माबैना 60 व 70। मुझे हैरत उन लोगों पर है कि 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तब भी ये कह रहे हैं कि आपकी जुमे से पढ़ेंगे नमाज। समझे
अब की जुबे से पढ़ेंगे नमाज। हैरत उनके ऊपर, कुछ पता ही नहीं है। जरा गौर कीजिए, वो नौजवान वो हुजूर हजरत हबीब अजमी की बारगाह में आता था और कहता था हजरत दुआ कर दीजिए मेरी बच्ची जो है सही हो जाए। आजकल भी लोग बहुत से ऐसे फिर रहे हैं जो पीरों के चक्कर तो लगा रहे हैं, मज़ारों पर चादरें तो चढ़ा रहे हैं, न्याज़ें मान रहे हैं, लेकिन कभी अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए उन्हें फुर्सत नहीं है। अल्लाह। मेरी बात को बुरा मत मानना। आप औरों पर जुल्म करो, दूसरे के ऊपर ज्यादती करो, दूसरों का माल मारो, बेईमानी करो, और बेईमानी करने के बाद फिर मज़ारों पर जाकर चादरें चढ़ाओ, मिन्नतें मानो, तो आपकी ये दुआएं कबूल नहीं होंगी। पहले अल्लाह के हुकूक अदा करो। एक दिन वो बंदा आया और कहने लगा हुजूर मैं आज आपके हाथ पर तौबा करने के लिए आया हूं। समझो है आपकी, आज मैं तौबा करने के लिए आया हूं। फरमाया क्या हुआ भाई? बोले एक 14-15 साल के लड़के ने मुझसे तौबा करा दी और मेरा दिल बदल दिया। वो अमीर आदमी था। आपने पूछा क्या हुआ? कहने लगा कि मैं एक दिन मार्केट में आया, बगदाद के बाजार में, मैंने कुछ सामान खरीदा, फिर मैंने 10 सेर मछली खरीद ली। मेरे पास सामान ज्यादा हो गया तो मैं किसी मजदूर की तलाश में था, मेहनती की। जहां पर मजदूर लोग बैठे होते वहां पर मैं पहुंचा तो मैंने एक नौजवान को देखा, 15 साल का लड़का था, जरा उसके चेहरे पर चमक थी, तंदुरुस्त भी था वो। तो मैंने उससे कहा कि मजदूरी करते हो? उसने कहा हाँ मजदूरी भी करता हूँ और मैं पढ़ाई भी करता हूँ, और अल्लाह ताला जब तौफीक देता है तो उसकी तौफीक से मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। सुभान अल्लाह कहो। कहा चलो ये हमारा सामान है इतना, ये तुम ले चलो, कितने पैसे लोगोगे? उसने कहा 3 दीनार। तय हो गया, 3 दीनार सौदा तय हो गया। और वो नौजवान उसका सामान लाद कर आगे आगे चला। रास्ते में जुहर का टाइम हो गया तो उसने कहा भाई तुमको इजाजत दे दो कि यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ लूं जुहर की में। तो उसने कहा पढ़ लीजिए। कहते हैं कि मैं अपना सामान लेके वहां पर बैठा रहा, रखाता रहा, वो नमाज पढ़ के और नमाजियों से पहले आ गया। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम जल्दी कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मैंने जो है वो नफिल छोड़ दिया, आज मैं नफिल बाद में पढ़ लूंगा, कहीं तुम ना समझोगे काम चोर है। नफिल जो है, नफिल जो पढ़े जाते तो नफिल जितने ज्यादा पढ़ो उतना ही अच्छा है। 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, हर नमाज के बाद हम 2 नफिल पढ़ते हैं, अच्छी बात है ये। अगर छूट भी जाए तो कोई गुनाह नहीं है। मसला यही है, अगर नफिल आपके छूट जाए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नफिल जितने ज्यादा पढ़ोगे उतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। सुभान अल्लाह को कि तक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, नफिल कामों से बंदा मेरा करीबी होता है। सुभान अल्लाह। नफली नमाजों से, नफली रोजों से बंदा परवरदिगार का करीबी होता है। उन्होंने कहा कि मैं रात में पढ़ लूंगा बाद में, कहीं तुम ना समझो कि ये काम चोर है। फिर आगे बढ़े, उसके घर पहुंच गए तो उसने अपनी बीवी से बहुत ज्यादा तारीफ की, बड़ा नेक नौजवान है, बड़ा पारसा लड़का है। इसने रास्ते में नमाज भी पढ़ी। फिर जब उसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था तो मैंने कहा कि लाओ ये सामान मैं उठा लेता हूं। तो उसने कहा नहीं, जब 3 दीनार तय हुए हैं सामान उठाने के तो मैं तो पूरा काम करूंगा, अगर तुम करोगे तो 3 दीनार से कम देना मुझे। बात पहले पढ़ रही है आपकी? 3 दीनार जो है वो पूरे मेरी मजदूरी है। अगर मैं काम कम करूंगा, अगर तुम उठाओगे तो ये 3 दीनार का काम पूरा नहीं होगा, लिहाजा मैं पूरा काम करना है मुझे। उसने अपनी बीवी को बताया, बीवी बड़ी मुतासिर हुई। तो बीवी कहने लगी हमारा खाना बन गया है, इस नौजवान से कहो कि हमारे यहाँ खाना खा ले। उससे कहा तो उसने कहा मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरा रोजा है, रमजान नहीं था। रमजान के अलावा और दिनों के अंदर उस नौजवान का नफली रोजा था। मेहनत भी हो रही है, मजदूरी भी हो रही है, नमाज भी हो रही है, नफली रोजा भी हो रहा है, और उम्र कितनी है? 15 साल की। उसके बाद में उसने कहा कि हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप आज का रोजा हमारे घर पे इफ्तार कर ले। तो उसने कहा चलो ऐसा हो सकता है। मस्जिद में चला गया, वो अल्लाह की इबादत करता रहा। उसने रोजा इफ्तार किया।
घर उसका काफी दूर था। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद में अंधेरा हो गया तो उसने कहा कि हमारे यहाँ क़याम कर लीजिए। अपनी बैठक उसने खोल दी, उस नौजवान ने क़याम किया। उसके बाद में ये आदमी अपनी बीवी और अपनी बेटी के सामने उसके फजाइल बयान कर रहा था कि बड़ा नेक है, चेहरे पर कैसी उसकी नूरानियत है और कैसा नौजवान लड़का, कैसा बाअमल है, अल्लाह ताला ने कैसा उसको नवाजा है, उसकी तारीफ कर रहा था। हुआ ये कि इसकी ये नौजवान लड़की जो 20 साल की हो चुकी थी, कभी चली नहीं थी। रात में अचानक आधी रात गुजरी तो इसने अपने बाप का दरवाजा खटखटाया। चौंक कर उठा, इतनी रात में कौन मेरे दरवाजे पर? लड़की बोली, अब्बू दरवाजा खोलिए। दरवाजा उसने खोला तो देखकर हैरान कि आज तक ये लड़की कभी उठी नहीं। चलना तो बात की बात है, कभी अपनी जगह से उठ नहीं पाई। उसने अपनी लड़की को दौड़ते हुए देखा, चलते फिरते हुए देखा तो शुक्राने के आंसू उसकी आंखों में आ गए। परवरदिगार, तेरा एहसान कि तूने मुझ पर ये क्या इनाम किया। वो कहने लगी, अब्बू जान, हुआ ये कि आपने कहा था नौजवान नेक है, तो मैंने अपने परवरदिगार से दुआ की, क्या परवरदिगार आलम, अगर वाकई ये बंदा नेक है, अगर ये वाकई नेक है तो इसके सदक़े में मुझको शिफा अता फरमा। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। ये वसीला तलाश करना हमारी बरेलवियों की बिदअत नहीं है, बल्कि ये बहुत जमाने से चला आ रहा है। कुरान के अंदर वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश। इनको अकीदत पैदा हुई, ये दौड़े उस कमरे की तरफ जिसमें नौजवान था। तो वो कमरा खुला हुआ था, बैठक का दरवाजा पहले ही से खुला हुआ था और वो नौजवान वहां से जा चुका था। एक खत वहां पर उसको पड़ा मिला। वो पर्चे पर लिखकर गया था कि तुम अगर मेरा कोई करिश्मा देखो तो उसकी वजह से मेरे पीछे मत पड़ जाना, बल्कि मैं जिस अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनत करता हूं, तुम भी उसको राजी करने के लिए मेहनत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल हिसाब तो यही है, किसी आदमी को नेक देखा, अच्छा देखा, ये आपने समझ लिया, ये हमारे मौलवियों ने बता दिया कि ये पीरे तरीक़त है, रहबरे शरीयत है, खादिमे कौम मिल्लत है, इनका चेहरा देखना इबादत है। समझे आप? तो आपने मुतासिर हो गए कि साहब वाकई ये बहुत बड़े अल्लाह वाले, तो खुद तो कुछ करना नहीं है, बस उन्हीं को छू लो। कुछ ना मिले तो उनका जुब्बा ही चूम लो, कुछ ना मिले तो खाली हाथ लगा लो, खाली उन्हीं को चूमने सब कुछ हो जाएगा। नहीं, बल्कि तरीका ये है कि जो अल्लाह वाले हैं उनसे तरीके सीखो। अल्लाह वालों से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो अल्लाह वाले हैं, उनके तरीकों को सीखो। तो नौजवान, उस नौजवान के सदक़े में परवरदिगार आलम ने उसको तौबा की तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह। 7 किस्म के लोग वो हैं कि अल्लाह ताला उनको मैदान महशर में अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा। पहला कौन? इंसाफ करने वाला हाकिम। दूसरा वो नौजवान जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की। और तीसरे मेरे आका फरमाते वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, और वो मर्द मोमिन के जिसका दिल मस्जिदों में लगा रहता है। फिर से कह दो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो। जिनका दिल मस्जिदों में लगा रहता है, ज़ुहर पढ़ लिए तो असर की फिक्र है, असर पढ़ लिए तो मगरिब की फिक्र है, मगरिब पढ़ लिए, खाना भी खा लिया, नींद भी आ रही है, थके हुए, लेकिन सोच रहे हैं कहीं ईशा की नमाज कज़ा ना हो जाए, अपनी पीठ को बिस्तर पर नहीं लगा रहे हैं। ईशा की नमाज पढ़ लिए तो आप जल्दी सोने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो फजर की नमाज कज़ा ना हो जाए।
वो लोग कि जिनका दिल मस्जिदों में लगा रहता है, और मस्जिदों में दिल लगने का मतलब ये भी है कि मस्जिदों का ख्याल रखते हैं, मस्जिदों के इमामों का ख्याल रखते हैं, मस्जिदों की साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, मस्जिदों के वजू वगैरह के इंतजाम का ख्याल रखते हैं, इमामों का मुअज्जिनों का ख्याल रखते हैं, जो मस्जिदों में अपना दिल लगाते। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको भी मैदान महशर में जबकि कोई साया न होगा तो अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जल्दी जल्दी सुन लो। फरमाते वरजुलाने तहाब्बा फिल्लाह, और वो दो मर्दे मोमिन जो आपस में एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। किसके लिए मोहब्बत करें? अल्लाह के लिए। फिर से बोलो, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना ये होता है आप किसी से मोहब्बत इसलिए कर रहे हैं कि ये नमाजी है, आप किसी से इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं कि मेरा बाप है, अल्लाह ने हुक्म दिया है बाप से मोहब्बत करने का। आप माँ से मोहब्बत कर रहे हैं इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। अपने भाइयों से मोहब्बत कर रहे हैं, किसी आलिम से मोहब्बत कर रहे हैं, हाफिज से मोहब्बत कर रहे हैं, सवाब के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि जो दो बंदे आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, एक तो आप ये होता है कि आप किसी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि इससे काम बन जाएगा, दुकान चल जाएगी। आप इसलिए मोहब्बत करते हैं कि साहब ये प्रधान जी हैं, कि साहब ये चेयरमैन साहब हैं, कि साहब ये मंत्री जी हैं, या साहब ये दबंग आदमी है, ये लठिया वाले हैं, ये पैसे वाले हैं, इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत दुनिया के लिए हुई, और आप इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं कि नमाजी आदमी है, ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होगी। बात मेरी पल्ले पड़ रही है जी? बुरा तो नहीं मान रहे हो? मैं कोई बात गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह ताला उनको भी मैदान महशर में अपनी रहमत का ठंडा साया अता फरमाएगा। और मेरे आका साहब फरमाते वरजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, और वो आदमी के इसको कोई हुस्नो जमाल वाली औरत, माल वाली जमाल वाली औरत अपनी तरफ गुनाह की दावत दे के आओ गुनाह करो, तो वो कहते इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तो अपने खुदा से डरता हूं। आजकल तो बहुत मुश्किल मसला है भाई। आजकल तो जो है वो खुद ही बहुत गलत जमाना आ गया, क्या कहा जाए। ये मोबाइल का दौर, सोशल मीडिया का दौर, हमारे बच्चे मोबाइलों को देख देख कर गंदी गंदी तस्वीरें देखकर कैसे बिगड़ रहे हैं, पढ़ाइयों से दूर हैं, घर के कामकाज से दूर हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। ये मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर लोग जो चाहते हैं डालते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। गंदी गंदी चीजें, औरतें अपने गंदे और क्या कहते हैं नंगी तस्वीरें लोगों के सामने पेश करती हैं, छुमके मारती हैं, उसको देखते हैं, बिगड़ रहे हैं नौजवान हमारे। क्या दौर आ गया, क्या जमाना आ गया, अल्लाह ताला रहम फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं वो नौजवान के जिसको कोई औरत, हुस्न वाली औरत अपनी तरफ बुलाए और वो कह दे मैं अपने खुदा से डरता हूं, अल्लाह ताला उस बहादुर नौजवान को मैदान महशर में अपनी रहमत का ठंडा साया अता फरमाए। बुखारा के अंदर एक नौजवान था, कपड़े की दुकान पर काम करता था, बड़ा नेक, बड़ा पारसा, बड़ा खूबसूरत। एक मालदार औरत दुकान पर आई कपड़ा खरीदने के लिए। वो उस नौजवान को देखकर उसकी दीवानी हो गई। वो कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। उसने क्या बहाना बनाया, बहुत सा कपड़ा खरीद लिया। मालदार थी, कई थान खरीद लिए। फिर कहने लगी कि मेरे पास जो है ये कपड़ा ज्यादा हो गया, मैं क्या करूं, बड़ी परेशान हूं, आप इस नौजवान को भेज दीजिए मेरे साथ में, मैं आपको इसका मेहनताना दे दूंगी। वो लालच में आ गया, उसने उसको भेज दिया, चले जाओ। उसके साथ में ये घर पहुंचा, उसके महल के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने कमरे को बंद कर लिया और कह दिया कि मुझे अपनी तरफ गुनाह की दावत दी, गुनाह के लिए उसने कहा। इस नौजवान ने जब ये देखा, ऐसे मौके के ऊपर जरा खुद गौर कीजिए कि फिसलना कितना आसान होता है और अपने आप को संभालना कितना मुश्किल होता है। अल्लाह ही तौफीक दे। नौजवान भी है, तंदुरुस्त भी है, खूबसूरत भी है, और वो हुस्न जमाल वाली मालदार औरत, उसने गुनाह की दावत दी।
मैं कहता हूं किसी को मारना, किसी पर जुल्म करना बहादुरी नहीं है, बल्कि जालिम के पंजे को मरोड़ना बहादुरी है। किसी के ऊपर लोग सताते हो, उसको सताना ये बहादुरी नहीं है, बल्कि अगर किसी को लोग सताते हो तो उसको बचाना बहादुरी है। औरतों की ताकत झांकी करना बहादुरी नहीं है, बल्कि औरतों की इज्जत और नामूस की हिफाजत करना ये हमारी बहादुरी है। उसने उस मौके पर कह दिया मैं अल्लाह से डरता हूं। वो औरत कहने लगी मैं बहुत बड़े घराने की औरत हूं, तुझे ऐसा करना होगा वरना मैं तुझे जलील कर दूंगी, बदनाम कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। औरतों के बात बहुत फंदे होते, उनके पास तो ये पुलिस वाले भी जानते हैं खूब, उनके पास वो बहुत जल्दी जो है झूठी सच्ची बातें करके और अच्छे खासे शरीफ आदमी को तबाह कर देती है। कहने लगी तुझे जेल भिजवा दूंगी। बहुत घबराया ये, उधर खुदा का डर, उधर अपनी इज्जत का ख्याल, जलील होने का खतरा। इसको एक तरकीब सूझी, कहने लगा ऐसा है मुझे इस्तिंजा करना है, बताओ टॉयलेट कहाँ है, बैतुल खला कहाँ है। औरत कहने लगी ये इस्तिंजा खाना ये है टॉयलेट। वो उसमें चला गया और उसने जो है वहां पर जाने के बाद में सारी गंदगी अपने ऊपर लगा ली, इस्तिंजे खाने की सारी गंदगी अपने ऊपर लगा ली, बिल्कुल गंदा होकर बाहर निकला तो औरत बोली अरे भाग भाग, ये तो पागल है, भाग भाग पागल। उसने कहा यही तो मैं चाहता था। उसने अपने जिस्म को तो गंदा कर लिया लेकिन अपनी रूह को पाकीज़ा कर लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उसको इनाम दिया। वहां से निकलने के बाद एक हौस पर जाकर उसने मिट्टी से मल मल कर अपने जिस्म को, कपड़ों को धोया और उसके बाद में उसने शुक्राने के नफिल पढ़े। यानी अपना एहसान नहीं जताया, बल्कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे बचाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से बचे तो खुद अपना एहसान नहीं फरमाते हो, मा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कह रहा हूं, नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है। मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है तो बुराई से बचा। ये बंदा शुक्राने के नफिल पढ़ता है, अल्लाह ने उसको ऐसा इनाम दिया कि उसके जिस्म से खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बदन से खुशबू आने लगी और ऐसी खुशबू जहां से गुजरता था गलियां मुअत्तर हो जाती थी। सुभान अल्लाह। और जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र से खुशबू आती थी। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। वो दुनिया से गया, उसका इंतकाल हुआ, उसकी कब्र से खुशबू आती थी। लोग कहते थे ये फला इंसान की कब्र है कि जिसने अपने आप को गुनाह से बचाया। इन्नी अखाफुल्लाह, जो बंदा ऐसे मौके पर कह दे मैं अल्लाह से डरता हूं। और पांचवें मेरे आका फरमाते हैं वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलमा शिमालहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। सुभान अल्लाह। पांचवा छठा वो इंसान जो अल्लाह के रास्ते में खर्च ऐसे करे किसी को पता भी न चले, सुभान अल्लाह। गरीबों की मदद करे, ढूंढ ढूंढ कर प्यासों को पानी पिलाए, भूखों को खाना खिलाए। कोई बीमार हो उसके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, उसका इलाज करा दे, किसी को पता भी ना चले, यहाँ तक कि उसके दाहिने बाएं हाथ को खबर ना हो कि उसके दाहिने हाथ ने क्या खर्च कर दिया। हत्ता ला तअलमा शिमालहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जो बंदे मोमिन छुप छुप कर और लोगों से दूर रहकर छुप छुप कर किसी की मदद करता है, सदका और खैरात करता है, तो परवरदिगार आलम मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसे बंदे को अपने रहमत का ठंडा साया अता फरमाए। सुभान अल्लाह। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको भी ऐसा बनाए। आमीन। आमीन तो कह दो। हमें आपको तो ये 5 रुपया भी अगर देंगे मस्जिद में तो ऐलान करवाएंगे कि फला साहब ने 5 रुपए दिए। क्यों भाई? अगर ऐलान नहीं हुआ तो एतराज,
10 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे, 20-25 रुपए देंगे, 50 रुपए, उसका ऐलान होना चाहिए। अरे किसी को पता हो या ना हो, तुम्हारा खुदा तो जानता ही है। बेशक अल्लाह के लिए दो, मस्जिदों में दो, मदरसों में दो, गरीबों की मदद करो। और गरीबों के अंदर भी एक बात सुन लो, तुम लोगों को नींद तो आ रही है, खैर एक बात ये सुन लो कि अपने गरीबों के अंदर भी जो जितने ज्यादा करीबी होते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने पड़ोसी, मैंने देखा है कि आदमी बहुत से ऐसे हैं कि औरों के लिए सखी है और अपने सगे भाई के लिए दुश्मन है। होता नहीं ऐसा? अपना चाचा, अपना भतीजा, अपना सगा भाई, अपना चचेरा भाई उसका दुश्मन है, औरों के लिए बड़े सखी बनना है। मज़ारों पे जाकर, खानकाहों पे जाकर, उर्स में जाकर, मेले में जाकर हजारों खर्च कर रहे हैं, और अम्मी के लिए जो है वो 50 रुपए की दवा नसीब नहीं है। ऐसे लोग भी मैंने दुनिया में देखे। जितना ज्यादा करीबी लोगों को, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों, चचाओं के साथ, भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, जितना ज्यादा करीबी होगा उसके साथ अच्छा सलूक करोगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। पता भी ना चले। बड़े देख रहे हो तुम लोग। बात खत्म कर रहे हो अपनी बात, आखिरी चीज है। और आखिर में मेरे आका शाह फरमाते वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, और सातवां वो मर्द मोमिन जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे, और तन्हाई में अल्लाह को याद करता हो और तन्हाई में वो आंसू बहाता हो। तन्हाई में अपने परवरदिगार को याद करके आंसू बहाता हो। मेरे आका फरमाते कि अल्लाह के खौफ से निकलने वाला एक आंसू भी जहन्नम की आग को बुझा देगा। मरने पर तो हम किसी के मरने पर तो बहुत आंसू बहाते हैं, लेकिन अल्लाह के खौफ से आंसू जो बहता है परवरदिगार आलम उसके जरिए हमको हमारे लिए जन्नत को आसान फरमाएगा, जहन्नम से हमको छुटकारा अता फरमाएगा। आका फरमाते हैं जो बंदा तन्हाइयों के अंदर अपने परवरदिगार को याद करता है उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। आखिरी बात ये, ईमान वालों, मैंने आपसे कहा था कि इस जमाने के अंदर लोग बहादुर बनते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं, अपनी दबंगियाई दिखाते हैं। हम साहब धन्ना सेठ है, किसी कोई प्रधानी वाला है, कोई चेयरमैनी वाला है, कोई साहब कहना चाहिए गली का है ताकतवर आदमी है, कोई 10 लड़कों वाला है, कोई बंदूक तवंचों वाला है, कोई लठियों वाला है, अपनी दबंगियाई दिखाते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं। ये दूसरों पर जुल्म करना ये बहादुरी नहीं है, बल्कि लोगों को जुल्म से रोकना ये बहादुरी है। गरीबों की मदद करना बहादुरी है, गुस्सा पी जाना बहादुरी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई तो है, मेरे आका की तलवार, मोहम्मद की तलवार किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं उठी है, बल्कि मोहम्मद की तलवार उठी है तो जालिमों को जुल्म से रोकने के लिए उठी है। अली की जुल्फिकार ले, उमर का इक़्तिदार ले, हसन का एतिबार ले, हुसैन का शिआर ले, करार ले, वकार ले, मुजाहिदी क़ितार ले, शुजाअती बहार ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, खुदा का पाक नाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, हरीमे काबा थाम ले, फजीलते तमाम ले, कलाम ले, सलाम ले, बुलंद हर मकाम ले, बहादुरी का जाम ले, दिलावरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, और अगर हक का परचम न लहराया हमने, जवानी हमारी जवानी नहीं है। सगीर अहले बातिल को पैगाम दे दो, है हम शेर दिल मात खानी नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।